गुड इवनिंग। चलिए आज बात करते हैं संवैधानिक अनुसूची एवं उनके प्रावधान। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, ये प्रश्न बनते हैं मोस्टली। अनुसूची का विषय क्या क्या है, कौन सी अनुसूची क्या विषय है ना। तो बात की जाए अगर कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी भैया? 8 अनुसूचियाँ थीं। तो वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान अगर बात की जाए तो हो जाएगा आपका उत्तर 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान कितनी है? 12 अनुसूची हैं। इस प्रकार से आप उत्तर करेंगे वर्तमान में 12 और मूल संविधान में तो 8। अगर बात की जाए इनका विषय क्या क्या है, कौन सी अनुसूची क्या विषय है, जैसे कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची का विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत यानी भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा, यानी कि इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, कोई भी राज्य टूट नहीं सकता। क्लियर रहेगा। आगे अनुसूची 2। अनुसूची 2 का विषय क्या है, तो आप करेंगे उत्तर यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन व भत्ते का प्रावधान। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अन्य पदाधिकारी, यहाँ पे क्या इनके वेतन भत्ते का प्रावधान है। अनुसूची 2। अनुसूची 3 स्वयं संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ एवं प्रतिज्ञाएं। ठीक है ना, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ एवं प्रतिज्ञाएं। अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 इसका विषय क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 4। अनुसूची 5 SC/ST का प्रावधान पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में छोड़कर। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप करेंगे उत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर SC/ST का प्रावधान अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची नंबर 6 SC/ST का प्रावधान पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में। ये 4 राज्य कौन कौन से, तो सेम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7 क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियाँ यानी विषयों का आवंटन या शक्तियों का आवंटन। अनुसूची नंबर 7। क्लियर। आगे बढ़े, हाँ बोले बढ़ी जाओ। अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, तो संवैधानिक भाषाओं का प्रावधान। संवैधानिक भाषाएं वर्तमान कितनी है, 22। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो आप उत्तर करेंगे 14। तो आज कितनी है, 22, कितनी बढ़ गई, 8। बात करते हैं 8 के बारे में। तो संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया भैया, तो सिंधी को। कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। क्लियर। आगे फिर क्या होता है कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन लाया जाता है, जिसके तहत संविधान में 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ये 3 कौन कौन सी हैं, तो हम बात करते हैं नमक की, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है ना, ये कब आती हैं, तो 1992 में। आगे 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। ये 4 कौन कौन सी हैं, तो बोडोमास, ठीक है ना, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ेगी, इसलिए वर्तमान में कुल कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। आगे बात करें नवी अनुसूची, तो नमी जमी यानी कि नमी और जमी। नवी अनुसूची का प्रावधान हो जाएगा भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। इससे संविधान में कब जोड़ा गया, क्योंकि मूल तो थी नहीं, ये बाद में आई है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची को संविधान में ऐड किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ें 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची का जो विषय है वह क्या है भैया, दल बदल कानून या दल बदल से संबंधित कानून, जो कि संविधान में कब जोड़ा गया, तो आप उत्तर करेंगे 52वां यानी 52 संविधान संशोधन 1985। क्लियर, याद हो गया होगा। आगे बढ़ें तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का विषय क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान।
यानी ग्राम पंचायत से संबंधित कुल कितने विषय जोड़े गए, तो 29। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय जोड़े गए। और ये कब जोड़े जाते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93। क्लियर, आगे बढ़ें, बढ़ी जाते हैं। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची, ठीक है ना, यानी कि 12वीं अनुसूची का विषय क्या है, तो आप उत्तर करेंगे नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित कुल कितने विषय जोड़े गए, तो आप उत्तर करेंगे 18 विषय जोड़े जाते हैं। और ये कब जोड़े जाते हैं, तो आप उत्तर करेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93। क्लियर, तो इस प्रकार से हो गई हमारी 12 अनुसूची हो गई। पहली विषय क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, इस प्रकार से पूरी 12 अनुसूचियों का विषय क्या क्या है बात करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, पेन कॉपी लेकर रखो, नोट कर रखो। चलिएगा आगे बढ़े। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची का विषय क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है ना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। चलें, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारी, यानी कौन होगा भैया यहाँ पे, संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते का प्रावधान अनुसूची 2 के तहत दिया गया है। अनुसूची तीसरी, यानी तीसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ एवं प्रतिज्ञाएं। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ और प्रतिज्ञाओं का जो ब्यौरा दिया गया है वो कहाँ पे है भैया, अनुसूची 3 के तहत वह प्रतिज्ञा लेंगे और अपनी शपथ लेंगे। ठीक है ना। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि क्या हो जाएगा कि अनुसूची 4 का विषय है राज्यसभा में सीटों का आवंटन या सीटों का बंटवारा। क्लियर, आगे बढ़ें। हाँ, पाँचवीं अनुसूची, तो पाँचवीं अनुसूची का विषय है SC ST, किसका हो जाएगा, SC और ST का प्रशासन 4 राज्यों को छोड़कर। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं भैया, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है। छठवीं अनुसूची SC ST का प्रशासन पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में। ओके, क्या हो जाएगा कि SC ST का प्रशासन तो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ के 4 राज्यों में। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके लिए दिया गया उनका प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची का विषय हो जाएगा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का आवंटन या शक्तियों का बंटवारा। क्लियर रहेगा ना, यानी कि सातवीं अनुसूची तो आप कहेंगे केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का आवंटन। आठवीं अनुसूची संवैधानिक भाषाओं का प्रावधान, क्या हो जाएगा, आठवीं अनुसूची संवैधानिक भाषाओं का प्रावधान। तो प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो आप उत्तर करेंगे 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये जो 8 बड़ी हैं प्लस हुई हैं, ये कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है ना, यानी कितनी प्लस होगी भैया, तो 8 प्लस हुई हैं। ये कौन कौन सी है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत संविधान में 15वीं भाषा कौन भैया, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को, किसको, सिंधी को जोड़ा गया। कब, 1967 में। और कौन सा संशोधन हुआ था, तो आप कहेंगे 21वां। क्लियर, आगे 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। ये 3 कौन कौन सी हैं, यानी कि हम बात करते हैं नमक की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, नमक की। तो नमक में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो जाएंगी। क्लियर, आगे 92वां संविधान संशोधन 2003, ये कब आता है, 2003 में संविधान में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कितनी, 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। ये 4 कौन कौन सी हैं, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर रहेगा, यानी संविधान में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आप कहते हैं बर्ड मास, क्या कहते हैं इसको भैया, तो बर्ड मास।
ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, बर्ड मास। क्लियर रहेगा इतना। तो यहाँ तक हमारा हो गया 8वीं अनफुची। आगे बढ़ें 9वीं अनफुची की ओर। ठीक है, पेन कॉपी में कॉपी करते रहिएगा बराबर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। तो 8 तक हो गया था। नेक्स्ट 9वीं अनफुची, विषय हो जाएगा भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। ठीक है ना, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान। और इस संविधान में कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है, नमी और जमी। नेक्स्ट 10वीं अनसूची, तो 10वीं अनसूची का विषय जो है हो जाएगा दल बदल से संबंधित प्रावधान। संविधान में यह प्रावधान कब लाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 कब किया गया, 1985 में। नेक्स्ट 11वीं अनसूची, तो 11वीं अनसूची का विषय जो है ग्राम पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय जोड़े गए। यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय जोड़े गए, जिसका ठीक है ना प्रश्न आपसे आता है कि 11वीं अनसूची का विषय क्या है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान। इसके लिए कुल उसमें 29 विषय जोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, ये प्रावधान कब लाया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। यानी ग्राम पंचायत से संबंधित संविधान में 11वीं अनसूची कब जोड़ी गई, तो 1992 लागू होती है 93 में, अलग की बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट 12वीं अनसूची, 12वीं अनसूची का विषय क्या है, तो नगर पंचायत से संबंधित प्रावधान। अच्छा, नगर पंचायत से संबंधित कुल इसमें से 18 विषय जोड़े गए। कितने, 18 विषय जोड़े गए। नेक्स्ट होगा आपका, अच्छा प्रावधान कब आया ये, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में नगर पंचायत से संबंधित 12वीं अनसूची हो जाएगी आपसे। ठीक है ना। तो आज तक इतना रहा था, यानी संविधान की प्रमुख अनसूचियाँ एवं उनके विषय। कमेंट कीजिए, बताइए कंटेंट कैसा है, लाइक करो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। तब तक के लिए जय हिंद।